कद्दू और गोरा कद्दू ऑर्फनेज के अंदर आ चुके होते हैं। अंदर सन्नाटा गहरा होता है। कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। यार, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हाँ यार, मुझे भी। पर आज की रात तो यहीं काटनी पड़ेगी। कल सुबह निकल जाएंगे। काला कद्दू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गोरा कद्दू वहीं रुक जाता है। क्या हुआ? शायद मेरा फोन बाहर गिर गया है। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। ठीक है गोरा कद्दू, मैं पहले कमरे में मिलूंगा। वो मुड़कर आगे बढ़ जाता है। ये सुनकर नन के बेटे के कान खड़े हो जाते हैं। काला कद्दू कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। हल्का सा रुकता है। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ नन का बेटा डंडा पकड़े उसका इंतजार कर रहा है। तभी काला कद्दू अचानक मुझ जाता है। शायद इसमें ऑर्फनेज का मालिक सो रहा होगा। मैं दूसरे कमरे में मिलूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। गोरा कद्दू बाहर अपना फोन ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े फोन पर पड़ती है। अरे, मिल गया! वो दौड़ते हुए फोन के पास आता है। वो झुककर फोन उठा ही रहा होता है कि उसे जमीन पर एक अजीब सी परछाई दिखती है। गोरा कद्दू धीरे धीरे सिर उठाता है। गोरा कद्दू संभल भी नहीं पाता और वहीं ढेर हो जाता है। नन का बेटा उसे जमीन पर घसीटते हुए शमशान की तरफ ले जाने लगता है। गोरा कद्दू का शरीर कब्र में गिरता है और ऊपर किनारे पर नन का बेटा खड़ा होता है, हाथ में फावड़ा कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं, बस ठंडी खामोशी। शमशान की वही डरावनी जगह, वही अजीब आकृति जिसके सामने कभी ईवल नन बैठी थी। अब नन का बेटा अपनी मां के निर्जीव शरीर को उठाकर उसी आकृति के सामने बैठा है। हे अंधेरी शक्तियों, मैं तुम्हें अपना सबसे कीमती तोहफा अर्पित करता हूं। मेरी बलि स्वीकार करो और मेरी मां को फिर से जिंदा कर दो। उसके इतना बोलते ही आकृति पर पड़ी खोपड़ियां अपने आप जमीन से उठकर सही जगह पर आकर टिक जाती हैं। अचानक ईवल नन का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। नन का बेटा ये देखकर खुश हो जाता है। मां वापस आ रही है। लेकिन तभी उसका अपना शरीर भी जमीन से ऊपर उठने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऊपर क्यों उठ रहा हूं? उसके शरीर से उसकी रूह अलग हो जाती है। उसका शरीर निर्जीव होकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वो भटकती हुई रूह सीधे ईवल नन के शरीर में समा जाती है। अगले ही पल ईवल नन जिंदा हो जाती है। वो अपने बेटे का शरीर जमीन पर पड़ा देखती है। इसे क्या हो गया? कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर सच्चाई उभरती है। इसने जरूर उस किताब को पढ़ा है, लेकिन आखिरी पंक्ति नहीं पढ़ी होगी। अब इसे जिंदा करने के लिए मुझे किसी और को गहरी नींद में सुलाना होगा। काला कद्दू अब उस कमरे में आ चुका था। कमरा बहुत पुराना था। काला कद्दू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बैग उतारकर जमीन पर रख देता है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी एक पुरानी धूल से ढकी किताब पर जाती है। वो थोड़ा झुकता है, हाथ बढ़ाकर किताब बाहर निकालता है। काला कद्दू पलंग पर बैठ जाता है। किताब को ध्यान से खोलकर पढ़ने लगता है। पहली ही लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किताब में लिखा होता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो घबराते हुए आगे बढ़ता है। किताब में लिखा होता है, अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो इन नियमों को ध्यान से पढ़ लो। नियम 1, रात 2 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। नियम 2, 2 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। नियम 3, हो सकता है दरवाजे के उस पार किसी अपने की आवाज सुनाई दे, लेकिन फिर भी दरवाजा मत खोलना। नियम 4, जिसने भी इन नियमों को नहीं माना वो दुनिया को अलविदा कह चुका है। काला कद्दू किताब पढ़ ही रहा होता है। तभी उसे अचानक गोरा कद्दू का ख्याल आता है। गोरा कद्दू अभी तक आया क्यों नहीं? वो किताब को वहीं छोड़ देता है और तेज कदमों से गोरा कद्दू को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है।
काला कद्दू तेज कदमों से ऑर्फनेज के बाहर निकल जाता है, गोरा कद्दू को ढूंढने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। टॉर्च की रोशनी कभी पेड़ों पर, कभी जमीन पर कांपती हुई घूम रही है। गोरा कद्दू, कहां है तू? उसी पल अंधेरे के उस पार एक साया हिलता है। वो होती है ईविल नन। काले कद्दू पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी नई चमक आ जाती है, एक भूखी खौफनाक चमक। बिना एक पल सोचे ईविल नन काला कद्दू के पीछे चल पड़ती है। काला कद्दू आगे बढ़ता जा रहा होता है, गोरा कद्दू को ढूंढते ढूंढते, और उसके ठीक पीछे मौत चुपचाप उसके कदमों की नकल कर रही होती है। ईविल नन बिल्कुल करीब आ चुकी होती है। उसके हाथ हवा में उठते हैं, बस एक ही वार में सब खत्म करने के लिए। और तभी एक जोरदार धक्का। काला कद्दू को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं। बीच में एक बड़ा सा पत्थर आता है, दोनों उससे टकराते हैं और अगले ही पल दोनों सीधे कुएं के अंदर गिर जाते हैं। ऊपर ईविल नन अचानक रुक जाती है। वो चारों तरफ देखती है। काला कद्दू गायब हो चुका होता है। वो इधर उधर घूमकर खोजने लगती है। आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। कहां गया? काला कद्दू अंदर की दीवार पकड़कर लटका हुआ होता है। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और तभी बगल में एक और साया दिखाई देता है। टकला, तुम? श्श, चुप रहो। टकला थोड़ा सा ऊपर उठता है और देखता है ईविल नन अब भी कुएं के मुंह के पास खड़ी थी। काला कद्दू को ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिलता, वो ठंडी हंसी हंसती है। लगता है भाग गया, लेकिन बच के जाएगा कहां? इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो जाती है। कुएं से बाहर निकलते ही दोनों गहरी सांस लेते हैं। तुम यहां क्यों आए हो? टकला नेता इधर उधर नजर घुमाता है, फिर धीमी आवाज में बोलता है, मैंने तुम दोनों को बस में चढ़ते देख लिया था। फिर मैंने चाय वाले से पूछा तो उसने बताया तुम इस अजीब से गांव में आए हो। और सच में ये गांव बहुत अजीब है। रास्ते में मेरी स्कूटर खराब हो गई। एक दुकान वाला मिला जो जवाब तक नहीं दे रहा था। और अभी ये ईविल नन जो तुम पर हमला करने वाली थी। फिर अचानक वो काला कद्दू को देखकर पूछता है, वैसे गोरा कद्दू कहां है? उसी को तो ढूंढ रहा था, पता नहीं कहां चला गया। टकला नेता गंभीर होकर बोलता है, हो सकता है ईविल नन ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? कुछ पल की खामोशी, और तभी काला कद्दू की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे पता है, चलो मेरे साथ। बिना एक पल गवाए दोनों ऑर्फनेज की तरफ दौड़ लगा दे। टकला नेता और काला कद्दू उसी रहस्यमयी किताब को पढ़ रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इसमें ही ईविल नन की कोई जानकारी हो। टकला नेता ध्यान से नियम पढ़ रहा होता है। वो नियम खत्म करता है और अगला पन्ना पलटता है। जैसे ही पन्ना पलटता है, दोनों के चेहरे एकदम सख्त हो जाते हैं। उस पन्ने पर लिखा होता है, ईविल नन का सफाया कैसे करें। नीचे एक लाइन लिखी होती है, ईविल नन को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है। और ठीक उसके नीचे एक फोटो बनी होती है। जैसे ही काला कद्दू उस फोटो को देखता है, वो अचानक जोर से चिल्ला उठता है, अरे ये तो मैं इसे जानता हूं। कौन है ये? अभी सब समझाने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। जिस जगह कभी काला कद्दू और गोरा कद्दू बस से उतरे थे, उसी सड़क पर वही बस आकर रुकती है। लेकिन इस बार बस से कोई भी नहीं उतरता। काला कद्दू और टकला नेता बस के पास जाते हैं। भैया, आपसे एक काम है। ड्राइवर ना तो जवाब देता है, ना ही उनकी तरफ देखता है। मेरे भाई को ईविल नन ने पकड़ लिया है। जैसे ही ड्राइवर ईविल नन का नाम सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो काला कद्दू की तरफ चेहरा घुमाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही होती है। तो आखिर वो फिर से जाग गई। मुझे उसके पास ले चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा और मेरा भी। लेकिन
वो मिलेगी कहाँ? मुझे एक जगह पता है। ड्राइवर काला कद्दू और टकला नेता को सीधे ले आता है उस जगह पर जहां मौत खुद इंतजार करती है, शमशान। ईविल नन भी अपने बेटे की बेजान लाश के पास खड़ी होती है। ईविल नन गुस्से में तीनों को घूरती है और वो तीनों भी पूरे गुस्से के साथ ईविल नन को घूरते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें